तो आज हम एक्सरसाइज 6.4 करेंगे और 6.4 करने के लिए सबसे पहले हमें ये एक थ्योरम है, इसको प्रूव करते हैं और इसी थ्योरम के बेस पर हमें ये एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि ये थ्योरम एग्ज़ाम में भी आते हैं, इसलिए इसे पहले हम लोग प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल सिमिलरिटी में हमारे पास ये थ्योरम है एक्सरसाइज 6.4 के लिए। क्या है? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो क्या बोला? दो सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो, दो ट्रायंगल गिवन है, अज्यूम करते हैं लेट टू ट्रायंगल्स आर ए बी सी एंड पी क्यू आर। ये दो ट्रायंगल गिवन है, ये दोनों अगर सिमिलर हैं तो इनके एरियाज का रेशियो, दैट मीन्स दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, रेशियो जो है ये इक्वल आएगा इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। दैट मीन्स इनका करस्पॉन्डिंग ए बी अपॉन पी क्यू स्क्वायर, बी सी अपॉन क्यू आर स्क्वायर, ए सी अपॉन पी आर स्क्वायर। ठीक है, इनके इक्वल होगा कौन? एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर। यही यहाँ पे लिखा गया है, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, दिस जो भी बताया, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का स्क्वायर। ये देखो करस्पॉन्डिंग ए बी का पी क्यू है, ए बी का पी क्यू, तो उनका रेशियो और उसका स्क्वायर, ये लिखा है तीनों साइड में। ठीक है, तो इसी को प्रूव करते हैं पहले, फिर इसी बेस पे हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो पहले हमें क्या करना होगा, इसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। देखो ट्रायंगल एबीसी में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, अल्टीट्यूड मीन्स 90 डिग्री पर एएम, और पी क्यू आर में एक अल्टीट्यूड ड्रॉ किया है एएन। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हमें एरिया फाइंड करनी है ना। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है? बेस, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, इसलिए हमें हाइट इसकी ड्रॉ कर ली हमने, इसमें भी हाइट ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग करेंगे, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आगे प्रूफ में देखेंगे, यहाँ से चलेंगे, ऐसे यहाँ से आएंगे, फिर ऐसे बढ़ेंगे, फिर ऐसे आगे। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया, अल्टीट्यूड ए एम एंड पी एन ऑफ द ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लिया। अब क्या करें प्रूफ में? ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन है। नाउ एरिया ऑफ ए बी सी, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ए हाइट ड्रॉ की है, तो ए बी सी 1/2 बेस कौन है? ए बी सी का बी सी है और हाइट ए एम है, बी सी बेस है और हाइट ए एम है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हाफ बेस मीन्स क्यू आर इंटू हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट मीन्स पी एन। अब क्योंकि हमें इन दोनों एरियाज़ का रेशियो चाहिए, ए बी सी का एरिया और पी क्यू आर का एरिया, इन दोनों का रेशियो चाहिए, तो यहाँ पे हमने लिख लिया एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर। तो यहाँ पे हाफ हाफ कैंसिल हुआ, ये दोनों आएंगे ना अपॉन में, ए बी सी अपॉन पी क्यू आर करोगे तो दिस होल अपॉन दिस होल, इक्वलिटी के उधर, इक्वलिटी के इधर ये दोनों अपॉन में आए और उधर ये दोनों अपॉन में आए, तो हाफ हाफ कैंसिल हुआ। अब ये देखो बी सी अपॉन क्यू आर और ए एम अपॉन पी एन, इनको हमने सर्कल इसलिए कर दिया है क्योंकि इन्हीं दोनों को हमें ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल, इसको भी ए बी अपॉन पी क्यू कर देना है और इसको भी ए बी अपॉन पी क्यू प्रूव करना है, क्योंकि ए बी अपॉन पी क्यू क्या होंगे? दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, ए बी अपॉन पी क्यू, और वही हमें चाहिए कि एरिया क्या आ जाए? करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर आ जाए। तो पहले रेशियो तो देख लें, तो हमें क्या चाहिए? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो एरिया, अगर हम एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर हमने कर लिया है, अगर हम इसको ए बी अपॉन पी क्यू कर लें, दैट मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू करस्पॉन्डिंग साइड कर लें, तो रेशियो जो हमें चाहिए, एरिया का रेशियो किसके इक्वल आ रहा है? करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल आ रहा है, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी ए बी अपॉन पी क्यू, यहाँ भी ए पी अपॉन पी क्यू, तो क्या बन जाएगा? ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। तो जो चाहिए हमें वो मिल जाएगा, इसलिए हम इसे भी ए बी अपॉन पी क्यू बनाएंगे और इसे भी ए बी अपॉन पी क्यू। तो कैसे बनाएंगे वो यहाँ देखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी एन एंड पी क्यू एन, ए बी एम, यहाँ पे एन नहीं होना चाहिए, एम होना चाहिए, ए बी एम एंड पी क्यू एन, इन्हीं दोनों ट्रायंगल को देख लेते हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। तो दिया है यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू,
बी और क्यू क्यों इक्वल है, क्योंकि ऑलरेडी गिवन था कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल ही आएंगे। तो यहाँ लिख भी दिया है, सिंस ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर, ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी तो इक्वल ही आएंगे ना। तो बी इज इक्वल्स टू क्यू, इस ट्रायंगल में हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं ना। बट ये b इक्वल टू क्यू कहाँ से आया है, ए बी सी और पी क्यू आर से आया है। तो आ गया, और क्यों ऐसा है यहाँ लिख दिया गया, एंड एंगल m इज इक्वल टू एंगल n। इस ट्रायंगल का एंगल m यहाँ 90 है, तो इस ट्रायंगल का भी m 90 है, इसलिए दोनों इक्वल हो गए। तो ये दो छोटे ट्रायंगल जो हैं ए बी एम और पी क्यू एन, ये दोनों में दो एंगल इक्वल आ गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कौन सी क्राइटेरिया मिल गई, ए ए। तो यहाँ लिख दिया, तो बाई ए ए दीज टू ट्रायंगल्स ए बी एम एंड पी क्यू एन दे आर सिमिलर। अगर सिमिलर हो गए दैट मीन्स उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आ गया। तो करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ कौन है, देखो ए बी अपॉन पी क्यू, बी एम अपॉन क्यू एन और एम ए अपॉन एन पी। बट हम लें कौन सी, जो यहाँ पे हमें प्रूव करनी है, कौन सी प्रूव करनी है, देखो ए एम और पी एन को बदलना था ना हमको, तो ए एम और पी एम वाली ले लेते हैं। तो ए एम के करस्पॉन्डिंग कौन है, पी एन है, तो लिख देंगे ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल्स टू क्या बनानी है हमको, उसे ए बी अपॉन पी क्यू बनानी है। तो यहाँ पे ए बी की करस्पॉन्डिंग कौन है, पी क्यू है, तो ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू। ये फर्स्ट वाला तो मिल गया। इसी तरह से बी सी अपॉन क्यू आर को भी हमें ए बी अपॉन पी क्यू बना लेना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर में चलते हैं, वो ऑलरेडी गिवन है कि सिमिलर हैं, ठीक है। तो एक काम तो हो गया ना, ए एम अपॉन पी एम इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू हमने बना लिया, ये ए है, ए एम अपॉन पी एम इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू, और ये भी वही बन जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू जो जैसा पहले बताया है, तो ये स्क्वायर में आ जाएगा। तो अब ट्रायंगल ए बी सी में चलते हैं। तो ए बी सी में देखो क्या क्या सिमिलर है, तो उनकी साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स तो सेम रेशियो में होंगी ही। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू सी ए अपॉन आर पी, सब लिख लिया। बट हमें ज़रूरत तो इसकी है ना कि बी सी जो यहाँ पे आया हुआ है, बी सी अपॉन क्यू आर, इसी की ज़रूरत है, और वो किसके बराबर है, ए बी अपॉन पी क्यू के। तो अब हमने क्या किया, तो हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम लोग इन दोनों के प्लेस पर क्या रख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, क्योंकि ये भी ए बी अपॉन पी क्यू आ रहा है और ये भी ए बी अपॉन पी क्यू है ना, यहाँ पे प्रूव हुआ और ये वाला यहाँ भी प्रूव हुआ, दोनों वही आ रहा है। तो फ्रॉम 1 to n3 डैट मीन्स इसको देखते हुए इसमें हम किसको पुट करें, ए एम अपॉन पी एन पे इसको पुट करें, और फिर इसको देखते हुए बी सी अपॉन क्यू आर पे क्या पुट करें, सी अपॉन ये ए बी अपॉन पी क्यू है ना। तो इन तीनों को देखते हुए हमें ये मिल रहा है, दोनों के प्लेस पे ये पुट कर दिया, ठीक, इन दोनों के प्लेस पे वही आएगा ए बी अपॉन पी क्यू, तो मल्टीप्लाई हुआ और ये आ गया। अब तुम इक्वेशन 3 को देखो, जो 3 है हमारे पास, जब ये रेशियो सब इक्वल हैं तो इनका स्क्वायर भी इक्वल ही आएगा, इसीलिए ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर भी, क्योंकि ए बी अपॉन पी क्यू इन सब के इक्वल है, तो इनका स्क्वायर भी इनके स्क्वायर के इक्वल ही होगा। तो वही बात यहाँ से लिख दी गई है कि सबका स्क्वायर का रेशियो भी सेम ही होगा। तो ये हमें प्रूव करना था यहाँ पे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन पी क्यू आर इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स, ये प्रूव करना था। अब इसी बेस पे हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 6.4। ओके, तो चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें गिवन है दो ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ये दोनों सिमिलर हैं। अगर सिमिलर हैं और ठीक है, तो फाइंड क्या करना है वो देखते हैं। एरिया ऑफ गिवन है दोनों ट्रायंगल की, और डी ई एफ की भी एरिया है, और एक साइड गिवन है ई एफ और बी सी हमें फाइंड करनी है दो ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल की ई एफ गिवन है और बी सी फाइंड करनी है, ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो बाय थ्योरम हमें पता है कि एरिया ऑफ द सिमिलर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल की जो एरिया होती है उसका रेशियो इक्वल होता है उन दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो स्क्वायर, सी ए एफ डी करस्पॉन्डिंग साइड स्क्वायर, ऐसा होता है। तो ये हमने लिख लिया। तो वैल्यू पुट करते हैं। एरिया ऑफ ए बी सी कितना है, 64 है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 64। ओके,
तो एरिया हो गया 64 ABC का 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और DEF का एरिया भी गिवन है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, वैल्यू पुट हो गई। यहाँ पे हमें कौन सी साइड यूज़ करनी है, EFBC, तो EF और BC को यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, BC अपॉन EF का स्क्वायर हो जाएगा इस एरिया के बराबर। वैल्यू भी पुट कर दो यहाँ पे, BC की EF की वैल्यू तो गिवन है यहाँ पे, लिख लेते हैं चलो यहीं पे। तो इसको पुट कर देते हैं, EF 15.4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब सारी वैल्यू पुट कर दी। अब स्क्वायर है और यहाँ पे हमें BC चाहिए, तो फिर क्या होगा, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा अगर हमें BC चाहिए तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, BC अपॉन 15.4 है ना, इसको सीधा लिख ले रहे हैं, इसको इधर लिख ले रहे हैं, इसको इधर। तो BC इसका स्क्वायर अगर इतना है तो फिर ये अकेला अगर स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या होगा, रूट हो जाएगा। तो ये रूट हो गया, रूट ऑफ 64 अपॉन 121, दोनों का रूट फाइंड करेंगे कितना आएगा, तो BC अपॉन 15.4 इज इक्वल्स टू, ये 8 आया इसका रूट और इसका रूट 11 आया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे थोड़ा सा आगे, यहाँ शायद कैमरे में ना आ रहा तो आगे चलते हैं। तो 15.4 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, BC इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ से आ गया BC इज इक्वल्स टू 8/11 इंटू 15.4, 8/11 इंटू 15.4। अब देखो 11 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 11 1 जा 4, यहाँ गया 44 हुआ, 11 4 जा 44 और 1 प्लेस पर डेसिमल लग गया। अब इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 और 11, तो 11.2 सेंटीमीटर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11.2 सेंटीमीटर कौन है, BC है, तो दिस इज द आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें गिवन है ABCD एक ट्रेपीजियम है और इसके यहाँ पे इसके डायगोनल्स O पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये गिवन है, और AB पैरेलल टू CD एंड AB इज इक्वल्स टू 2CD। AB इज इक्वल्स टू 2CD, तो यहाँ पे फिगर थोड़ा गलत हो रहा है क्योंकि AB CD की डबल यहाँ बताया गया, AB इज इक्वल्स टू 2CD, AB जो है वो CD की डबल है। तो यहाँ पे AB हमें कहाँ लिख देना चाहिए, यहाँ पे, ये बड़ी दिख रही है ना, तो AB और यहाँ पे लिख देना चाहिए CD, ABCD। अब ठीक है, AB CD की डबल है, AB इज इक्वल्स टू 2CD, ठीक फिगर है। तो अब हमें प्रूव दिखाना क्या है, क्या पता करना है, AOB और COD इन दोनों का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, ये फाइंड करना है। तो AOB कहाँ है, ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों का हमें एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो कहेंगे यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन्हीं दोनों ट्रायंगल में बात करते हैं, इन तो पता ही है क्या करना है, इन दोनों को सिमिलर कर दें, सिमिलर प्रूव कर दें। जब सिमिलर प्रूव हो जाएंगे तो हमें मालूम है उनके रेशियो, उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो जो कह रहा है वो प्रूव, जो पूछ रहा है वो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, इन्हें सिमिलर प्रूव करते हैं। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, क्या क्या पता है हमें इन दोनों ट्रायंगल में, एंगल B इज इक्वल्स टू, देखो दिस एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, क्योंकि DC पैरेलल AB गिवन है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो क्या बन गया है, दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल हो गए और इक्वल हो गए। अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल नहीं होते, जब लाइन पैरेलल होती है तभी होते हैं, क्योंकि भले ही लाइन पैरेलल ना हो अल्टरनेट एंगल तब भी बनते हैं। देखो ऐसे हो तो भी अल्टरनेट एंगल बनते हैं, बट ये इक्वल नहीं होते।
इक्वल कब होते हैं? जब दोनों लाइन पैरेलल होती है। तो यहाँ गिवन है कि दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो डी सी पैरेलल ए बी है, इसलिए ये जो अल्टरनेट एंगल बने हैं ये इक्वल होंगे। उसी तरह से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये भी अल्टरनेट एंगल है पैरेलल लाइंस पर, और ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो तीनों एंगल ए क्राइटेरिया से ये क्या हो गया? दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो वही लिख देंगे हम और प्रूव कर देते हैं। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, बी डी के इक्वल। कैसे इक्वल? यहाँ लिख देंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट ऑन सी डी पैरेलल ए बी, है ना, ये भी लिखना होगा, सिर्फ अल्टरनेट नहीं, अल्टरनेट ऑन सी डी पैरेलल ए बी। फिर यहाँ लिखेंगे एंगल बी किसके इक्वल है? डी के, इसमें भी वही है ना। तो और एंगल ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ, ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट है, ये और ये वर्टिकली अपोजिट है, तो यहाँ लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। बाय हैंस बाय एंगल triangle AOB is similar to triangle COD, ये प्रूव हुआ। और सिमिलर है तो इससे क्या होगा? दिस implies रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स A upon CO, है ना, इसका करस्पॉन्डिंग CO है, इज इक्वल्स टू OB upon OD, OB upon OD इज इक्वल्स टू BA अपॉन DC, तो BA अपॉन DC ये हो गया। और हमें यूज़ कौन सा करना है? AB और CD यूज़ करना है ना। तो ये दोनों AB और CD, BA बोलो या DC बोलो एक ही बात है, BA बोलो या AB, और DC को CA बोलो एक ही, CD बोलो सेम है दोनों। तो हमें ये वाली साइड यूज़ करनी है ना, ठीक। तो अब हमें पता है बाई थ्योरम, क्या मालूम है हमें? बाई थ्योरम यहाँ लिख देंगे बाई थ्योरम एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल्स टू ऑल दिस, है ना, इन तीनों साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक बार लिख देना चाहिए AO अपॉन CO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD का स्क्वायर, OB अपॉन OD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BA अपॉन DC का स्क्वायर। BA को हम लोग AB बोलें क्योंकि यहाँ पे AB के टर्म में दिया हुआ है, तो BA को AB बोलें, एक ही बात है। तो यहाँ लिखेंगे AB अपॉन CD। अब इन्हीं दोनों को हमें किसको यूज़ करना है? जो साइड गिवन है, जो नोन है, वही तो यूज़ करेंगे। तो ये दोनों साइड नोन है, इन्हीं को हम यूज़ करेंगे। किसको? इसको, इसके साथ। दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। कौन सा लें? इसको लें क्योंकि यही गिवन है, जो गिवन है AB इज इक्वल्स टू 2CD। यहाँ लिख लेते हैं AB अपॉन CD का स्क्वायर, और हमें पता है AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2CD लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा 2CD अपॉन CD स्क्वायर। ये दोनों कट गए तो क्या आ गया? 2 आया ऊपर और यहाँ पे 1 आया, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर होगा। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 4 अपॉन 1। इसको हम क्या कह सकते हैं? 4:1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, का रेशियो ये आ रहा है, ठीक है, ये प्रूव हो गया।
ये फाइंड हो गया, यही हमें फाइंड करना था, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना था। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन 3 है। इसमें एक ट्रेपीजियम है कि नहीं ये नहीं बताया है, बस ये फिगर है ए, देखो ऐसे लिखा है ACBD, ये फिगर गिवन है। इसमें क्या करना है, दो ट्रायंगल हैं ABC जैसा गिवन है, ट्रायंगल ABC एंड DBC। ABC एंड DBC दोनों सेम बेस पर हैं, BC पर सेम बेस है ना दोनों का, ABC और DBC दोनों सेम बेस पर हैं। तो सेम बेस पर हैं और प्रूव करना है हमें AO/DO, ठीक है। इनका एरिया, इन दोनों के एरिया का रेशियो आता है AO/DO के। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ कंस्ट्रक्ट, क्योंकि एरिया निकालना है तो दोनों ट्रायंगल की हाइट पता होनी चाहिए, इसलिए यहाँ ABC की हाइट ड्रॉ कर दिया है ना, इसी बेस के ऊपर हाइट परपेंडिकुलर ABC की हाइट हो गई, और DBC की हाइट यहाँ ड्रॉ हो गई, ठीक है, परपेंडिकुलर ही तो हाइट होगी। तो बेस, तो हमें एरिया निकालना है इसलिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाइट को परपेंडिकुलर कहते हैं ना, तो हाइट हो गई, तो इसलिए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक। AB परपेंडिकुलर BC एंड DF परपेंडिकुलर BC, ये कंस्ट्रक्शन किया। क्यों किया है, क्योंकि एरिया फाइंड करना है, तो हाइट पता होना चाहिए एरिया के लिए। तो अब पहले हम इन दोनों क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर देंगे। सिमिलर प्रूव करने से हमें कुछ मिल जाएगा, उससे हम इसे प्रूव, जो गिवन है वो प्रूव कर सकते हैं। तो पहले प्रूव करते हैं फिर समझाते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे, तो देखो एक एंगल 90-90 मिल गया और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट मिल गया, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो यही लिख देते हैं पहले। तो इन ट्रायंगल इसका नाम रखेंगे AEO एंड ट्रायंगल DEO। ट्रायंगल DE, नेमिंग में सावधानी रखनी है, पहले बता चुके हैं कैसे, ठीक है। DEO, इन दोनों ट्रायंगल में हमने लिख दिया। क्या पता है हमें वो लिखेंगे, क्या क्या पता है, एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल F, दोनों बराबर हैं, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है, ओके 90 डिग्री। और एंगल AOE पूरा लिख देते हैं, एंगल, क्योंकि नाम दे दिया है ट्रायंगल का तो हम शॉर्ट में नेमिंग उनकी कर सकते हैं। तो लिखेंगे एंगल O इज इक्वल्स टू एंगल O, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट, अब बाय AA, दो एंगल इक्वल हो गए, तो बाय AA ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, बाय AA क्राइटेरिया ट्रायंगल क्या नाम रखा है हमने, AEO। AEO इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEO, सिमिलर हो गए, ठीक है। अगर सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल आएगा, करस्पॉन्डिंग AE/DE, दिस इम्प्लाइज AE/DE इज इक्वल्स टू EO/EO, EO/EO दोनों में है ये कैसे आ गया, DFO, गलत नाम रख दिया था ना, AEO और DEO, इसका नाम होना चाहिए DFO, यहाँ नाम गलत कर दिया था, DFO, ठीक है। तो DFO, तो क्या आया, EO/FO, यहाँ लिख देंगे EO/FO और OA/OD, तो OA/OD आ गया। ये सिमिलरिटी से आ गया है ना, सिमिलरिटी का ये प्रॉपर्टी है सिमिलर ट्रायंगल की, तो ये मिला। नाउ इन ट्रायंगल, अब जो दो ट्रायंगल हमें प्रूव करने हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिखते हैं, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यहाँ से करते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितनी है ABC की, बेस यही है, इस पे हाइट ड्रॉ किया है तो यही बेस लेंगे, हाफ BC इंटू हाइट, हाइट कौन है AE, यहाँ लिख देंगे AE, ठीक। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, अनदर ट्रायंगल DF
कौन सा कर रहे हैं हम लोग, हाँ, ए बी सी और डी बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू हाफ, फिर से डी बी सी का बेस यही है क्योंकि हाइट इसी पे ड्रॉ हुई है, तो बी सी इंटू हाइट इसकी डी एफ, डी एफ। अब क्या करना है, अब यहाँ से हमको इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। देखो तो ये हो गई एरिया, और अब हमें रेशियो चाहिए। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू ये 1/2 बी सी क्रॉस ए ई अपॉन 1/2 बी सी क्रॉस डी एफ। ओके, ये मिला है ना, ये अपॉन किया, इधर भी अपॉन हुआ। अब 1/BC कैंसिल हुआ, ए ई अपॉन डी एफ, तो ये आ गया ए ई अपॉन डी एफ, इतना आया। इसी को आगे लिखते हैं, शायद यहाँ नीचे नहीं आ रहा होगा तो इधर चलते हैं इसी को। तो क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन डी एफ। ए ई अपॉन डी एफ की जगह हम क्या लिखें, देखो ए ई अपॉन डी एफ की जगह हम लिख सकते हैं, यहाँ देखो आया ए ई अपॉन डी एफ आया था ना यहाँ पे, इस ट्रायंगल से ए ई अपॉन डी एफ, ये ए ई अपॉन डी एफ, पहले ई था क्योंकि मैंने यहाँ गलत लिख दिया था, ई लिख दिया था, तो ए ई अपॉन डी एफ, तो ए ई अपॉन डी एफ वहाँ पर भी आया हुआ है, तो ए ई अपॉन डी एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जो प्रूव करना है, देखो ओ ए अपॉन ओ डी, ओ ए अपॉन ओ डी, तो ओ ए को ए ओ लिखा है तो लिख सकते हैं हम लोग इसको भी, है ना, तो कर लेते हैं। तो क्या करें हम लोग, इसके प्लेस पर हम यहाँ लिख देते हैं पहले इसे अगेन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। इक्वेशन नंबर है, इसको नंबरिंग कर देते हैं, इक्वेशन नंबर यहाँ से हम इसको लिख देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, ठीक है, ये 1 है और ये 2 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 इसमें हम पुट करते हैं कहाँ पर, ए ई अपॉन डी एफ के प्लेस पर हम प्रूव करेंगे, पुट करेंगे ओ ए अपॉन ओ डी, तो लिख देंगे ओ ए जो गिवन है ए ओ अपॉन डी ओ। कहाँ से मिला ये हमें, फ्रॉम 1 एंड 2 में ए ई अपॉन डी एफ है और 1 में क्या है, ए ई अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू ओ ए अपॉन डी ए है, ओ ए अपॉन डी ओ है, फ्रॉम 1 एंड 2 ये मिल गया, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या करना है, प्रूव करना है कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल, ये गिवन है कि दो सिमिलर ट्रायंगल हैं और उनका एरिया बराबर है, इक्वल है, तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये प्रूव करना है। तो चलो करते हैं प्रूफ। लिखेंगे जो गिवन है पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये गिवन है, एंड ये गिवन है, यहाँ लिख देंगे गिवन अगेन, और क्या गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो प्रूव करो कि ये कॉन्ग्रुएंट है दोनों। तो अगर सिमिलर है तो क्या होगा, तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा।
तो यही हमें करना होगा, है ना। तो हम कर सकते हैं। तो पहले सिमिलरिटी की जो प्रॉपर्टी वो लिख दें। दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस इम्प्लाइज करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ए बी अपॉन ए बी का पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी का क्यू आर। ओके, बी सी का हो गया क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू सी ए अपॉन आर पी, सी अपॉन आर पी। ये सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी है, सिमिलर ट्रायंगल की, ठीक है। तो एक तो ये मिला, और क्या हमें है, बाय थ्योरम हम जानते हैं कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल, स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे नाउ बाय थ्योरम, नाउ बाय थ्योरम, थ्योरम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू, ये सब है ना, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर और बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर और सी ए अपॉन आर पी का स्क्वायर। और गिवन क्या गिवन है, बोथ एरियाज आर इक्वल, दोनों का एरिया सेम है, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम इन्हें कैंसिल कर देंगे, नेक्स्ट लाइन में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1। दिस इम्प्लाइज ए बी अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी ए अपॉन आर पी स्क्वायर, ऐसा मिलेगा। फ्रॉम दिस सबको इसके इक्वल्स, क्योंकि सभी इक्वल हैं तो बारी बारी से सबको 1 के इक्वल हम लिख सकते हैं। ये हमने 1 क्यों लिख दिया, तो यहाँ हम इसे बता सकते हैं कि इसको 1 हमने क्यों लिखा, सिंस एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पी क्यू आर, ये गिवन है, इस वजह से हमने ऐसा लिखा है ना। इसलिए हमने इसको, दोनों इक्वल हैं तो कैंसिल होके 1 ही तो आएंगे, 5 है तो 5/5 1 ही आएगा, इस वजह से यहाँ पे 1 आया। अब एक एक करके बारी बारी से 1 by 1 दिस इक्वल्स टू दिस निकालेंगे। तो व्हाट दिस इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज फ्रॉम हियर, यहाँ से हम करते हैं, पहले इसको लेते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू ले लेते हैं। तो ए बी अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है, तो फिर स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1 ही आएगा 1 का। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, है ना, मिल गया। और फिर इसको लेके करेंगे तो एक ये मिल गया, साइड दोनों ट्रायंगल की साइड इक्वल आ गई। अगेन या सिमिलरली कर देते हैं, सिमिलरली बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं, वही करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली बी सी अपॉन क्यू आर, है ना, इस तरह से हम लोग कर लेंगे। सिमिलरली बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाइज बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, एक और मिल गई साइड। अगेन सी ए अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू 1, सी ए अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाइज सी ए इज इक्वल्स टू आर पी, है ना, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर पी हो जाएगा। तो क्या मिला हमें, दोनों ट्रायंगल की ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर एंड सी ए इज इक्वल्स टू आर पी। तो कौन सी क्राइटेरिया मिली, एस एस एस। तो एस 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो लास्ट में हम यहाँ लिख देंगे बाय एस 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 ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, यही प्रूव करना था।
प्रूव्ड। ओके, हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो अब ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें करना क्या है, एक ट्रायंगल है, इसके देखो मिड पॉइंट्स गिवन है, ए बी का मिड पॉइंट डी है, बी सी का मिड पॉइंट ई है और ए सी का मिड पॉइंट एफ है, ऐसा गिवन है। तो हम यहाँ पे लिख दिया हमने इसको, ये गिवन है। तो इससे क्या पता चलता है, अगर ये मिड पॉइंट है तो डी एफ पैरेलल बी सी है। अगर ये मिड पॉइंट है दोनों, तो डी एफ बी सी की पैरेलल होगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, कि अगर ट्रायंगल की दो साइड्स की मिड पॉइंट से जा रही, थर्ड साइड की पैरेलल होगी ये और इसकी हाफ होगी। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया, डी एफ इज़ पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ इज़ हाफ ऑफ बी सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और हाफ ऑफ बी सी क्या होगा, हाफ ऑफ बी सी तो ई सी हो जाएगा, ई सी है ना। उसी तरह से अगर डी एफ बी सी के पैरेलल है तो डी एफ ई सी के भी तो पैरेलल होगी, क्योंकि ई सी जो है वो बी सी में ही तो है। तो अगर डी एफ इस पूरे के पैरेलल है तो डी एफ इसके पार्ट के भी तो पैरेलल होगी, उसी लाइन पे तो है वो। तो वही लिख दिया गया। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है, डी एफ पैरेलल टू ई सी एंड डी एफ पैरेलल इक्वल टू ई सी, ये इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो ये क्या बन गया, सी ई डी एफ क्या बन गया, ये एक पैरेललोग्राम हो गया, है ना। तुम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज सी ई डी एफ इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। तो हम लिख सकते हैं एंगल ई डी एफ, दिस इम्प्लाइज एंगल ई डी एफ इज इक्वल्स टू एंगल एफ सी, या ए बी सी कहो, एफ सी बी, एफ सी ई बोलो चाहे ए सी बी बोलो, एक ही बात है। तो पहले लिख देते हैं एफ सी ई, एंगल एफ सी ई और एंगल ई डी एफ इज इक्वल एफ सी ई, एफ सी ई को हम क्या बोल सकते हैं, ए सी बी। ट्रायंगल का नाम ले रहे हैं क्योंकि इन्हीं दोनों ट्रायंगल को हमें प्रूव करना है। तो बोलेंगे ए सी ई, एंगल ए सी ई। ठीक, तो एक एंगल हमें देखो यहाँ से मिल गया। अगेन सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस बी ई, ये बी डी एफ ई, इसको भी हम पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। तो एंगल एफ इज इक्वल्स टू एंगल बी हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन प्रूव, यहाँ लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव ये बी ई या ई बी डी एफ इज अ पैरेललोग्राम, है ना, इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा तो इससे क्या मिल जाएगा हमें, अपोजिट एंगल। अगेन एंगल डी एफ ई इज इक्वल्स टू एंगल डी बी ई, एंगल डी एफ ई इज इक्वल्स टू एंगल डी बी ई, और डी बी ई को दूसरा नाम क्या हो सकता है, डी बी ई का ए बी सी। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल डी एफ ई इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। तो ये देखो सेकेंड एंगल भी मिल गया दोनों ट्रायंगल के, छोटा ट्रायंगल जो बीच में है और ये जो बड़ा ट्रायंगल है उसके दो एंगल इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब बाई ए ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। तो यहाँ से हम आगे करेंगे बाई ए हम कह सकते हैं यहाँ से बाई ए क्राइटेरिया ट्रायंगल, जो नाम था, क्या नाम था ट्रायंगल को, इन्हें हमें रेशियो बताना है हमें। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, पहले कह देते हैं बाई ए ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू, अब ए के करस्पॉन्डिंग तो ई आ रहा है ना, क्योंकि और डी किसके करस्पॉन्डिंग आया है, यहाँ पे डी आया है सी के, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें नाम लिखना होगा, है ना। अगर हमने ए भी रखा है तो ए के करस्पॉन्डिंग कौन आ रहा है, ई, तो यहाँ से हमें इसका नाम रखना होगा ई। और फिर बी के करस्पॉन्डिंग कौन आया है, बी के करस्पॉन्डिंग एफ आया है ना। यहाँ पे हमने देखा था ना, बी के करस्पॉन्डिंग एंगल एफ आया था इक्वल। तो यहाँ पे हमें बी के साथ कौन सा रखना होगा, ई के बाद एफ लिखना होगा।
और फिर सी का करस्पॉन्डिंग कौन आया, डी आया है, तो यहाँ पे हमें डी लिखना होगा, सी करस्पॉन्डिंग डी। नेमिंग में सावधानी। तो ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अगर सिमिलर हो गए तो हमें मालूम है सिमिलर ट्रायंगल के एरिया क्या होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो दिस इम्प्लाइज ए बी अपॉन ई एफ, एरिया लिखना है ना, पहले एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ डी इज इक्वल्स टू इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर, ए बी का ई एफ, ए बी अपॉन ई एफ इसका स्क्वायर इक्वल बी सी का एफ डी, तो बी सी अपॉन एफ डी इसका स्क्वायर, फिर सी ए का डी ई, तो सी ए का हो गया डी ई और इसका स्क्वायर। ये कहाँ से किया हमने, बाय थ्योरम, है ना, बाय थ्योरम। यही तो थ्योरम था अभी इस एक्सरसाइज के लिए। तो अब क्या करें, हमें पता है कि यहाँ हमने अभी फाइंड किया हुआ, देखो ये जो डी एफ है, ये जो यहाँ पे साइड आई हुई है, ए बी अपॉन ई एफ है ना, वो क्या है, ए बी की किसकी हाफ है, ए बी की हाफ कौन है, ए बी की हाफ ई एफ है, क्योंकि मिड पॉइंट से जा रही है ना इस ट्रायंगल के, तो ई एफ क्या है, ए बी की हाफ है, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया है कहीं, चलो नहीं बताया फिर भी हम डायरेक्ट यहाँ पे कह सकते हैं। तो हम क्या लिखें, ए बी अपॉन ई एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई एफ किसकी हाफ है, ए बी की पैरेलल है और ए बी की हाफ है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। और जो हमने लिखा है उसे भी यूज़ कर सकते हैं, डी एफ को देखो, डी एफ हाफ ऑफ बी सी है, तो डी एफ क्या है, जो हमने लिया है वही यूज़ करते हैं। चलो डी एफ क्या है, बी सी की हाफ है, तो यहाँ पे हम इसी को यूज़ करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग एरिया ऑफ, यहीं से लास्ट में फिर इसको लिखेंगे बी सी अपॉन एफ डी। एफ डी मतलब ये हमने निकाला इसीलिए इसको यूज़ कर रहे हैं, यूज़ तो किसी को भी कर सकते हो, तो हाफ बी सी है ना, तो डी एफ डी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ बी सी, ये हो गया, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे बी सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, 1/1/2, तो रेसिप्रोकल होके क्या होगा, रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये 2/1 और इसका स्क्वायर। तो फाइनली क्या बना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ डी, that will be equal to 4/1 and that is 4:1। 4/1 को क्या बोल सकते हैं, 4:1, 4:1 का रेशियो है, ठीक है। यही हमें प्रूफ दिखाना था। ओके, तो ये आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन 6 है, इसमें क्या करना है हमें, दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, उनके एरिया का रेशियो उनके मीडियन के करस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये लिख दिया गया है, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल्स टू इसके मीडियन का स्क्वायर अपॉन इसके मीडियन का स्क्वायर, यही प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इन ट्रायंगल ए, क्योंकि गिवन है, लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ऐसा गिवन है, दो सिमिलर ट्रायंगल की बात हो रही है, और ए एन इज मीडियन एंड पी एम इज ऑल्सो मीडियन। तो अगर ये सिमिलर है तो पहले इनकी बात कर लेते हैं। सिमिलर है तो क्या मिलेगा हमें, ये लिख देंगे गिवन, ओके, गिवन। तो इससे हमें क्या मिलेगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल मिल जाएगा, तो ए बी अपॉन
PQ is equal AB upon PQ is equals to BC upon, this implies AB upon PQ is equals to BC upon QR is equals to CA upon RP, CA upon RP ये मिलेगा। और क्या मिलेगा? एंड नीचे से लिखते हैं, एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, सब जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी इक्वल आते जाएंगे। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R, है ना, ये मिल जाएंगे। तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा मिल गए, ये तीनों चीज़ें मिलेंगी, ये दोनों ही कंडीशन, तो फिर अब हम चलेंगे ट्रायंगल ABN और PQM में, है ना, ऐसे चलेंगे। तो पहले हम यहाँ देख लें, देखो ये जो इक्वल है, यहाँ से देखो फ्रॉम दिस एंड दिस, ये जो B है, B को हम डाल देते हैं सेकेंड और इसको डाल देते हैं फर्स्ट रिलेशन। फ्रॉम रिलेशन फर्स्ट एंड रिलेशन सेकेंड हमें मिल रहा है AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, SAS मिल रहा है ना, SAS। तो SAS से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। कौन से? ABN और PQM, क्योंकि उन दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR है, तो BN अपॉन QM भी होगा। यही चीज़ यहाँ पे हमें करना है। तो हम लिखते हैं, चलो हम कह सकते हैं यहाँ से इन ट्रायंगल ABN एंड ट्रायंगल PQM, इसमें करेंगे, क्या करेंगे? AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BN अपॉन, इसको BN ना लिख के हम लिखेंगे हाफ BC अपॉन हाफ QR, क्योंकि हमें पता है BC और QR यहाँ पे दिया हुआ, तो देखो BC अपॉन QR, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR है, तो AB अपॉन PQ उसके हाफ के भी रेशियो के इक्वल होगा, है ना, यही है ना, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अगर हाफ कर देंगे तो भी रेशियो सेम ही आएगा, ठीक। जिस तरह से ये रेशियो सेम है तो उनके हाफ का भी रेशियो इक्वल आएगा। AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन हाफ BC अपॉन हाफ QR, और हाफ BC कौन है? BN है। तो यहाँ हम लिख देंगे AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू हाफ BC मीन्स BN और हाफ QR मीन्स QM, यहाँ से मिला हमें, ठीक है। अब अगेन एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, कैसे पता चला? क्योंकि ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, है ना। फ्रॉम वन यहाँ से भी हम कह सकते हैं, फ्रॉम सेकेंड यहाँ ना बोल के कहें फ्रॉम सेकेंड, और ये हमने कहाँ से लिखा है? फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ से हमने लिखा है फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के रेशियो के बराबर है। तो अगर जो रेशियो BC अपॉन QR का आ रहा है वही रेशियो हाफ BC और हाफ QR का भी आएगा, इसलिए दोनों बराबर है। यहाँ लिख लिया, यहाँ तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1। तो अब तुम इस ट्रायंगल में कह सकते हो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है? दो साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल SAS, तो यहाँ लिख देंगे बाई SAS ट्रायंगल ABN, प्रूफ क्या करना है? हाँ ठीक है, ABN इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM, ठीक है, ये सिमिलर प्रूव हो गए। अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम आएगा।
तो हम कह देंगे यहाँ से दिस इम्प्लाइज ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी एन अपॉन क्यू एम। तो बी एन अपॉन क्यू एम इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन पी एम। एन ए बोलो या ए एन बोलो, एम पी बोलो चाहे पी एम बोलो, ये करस्पॉन्डिंग साइड है पी एम। ठीक है, ये मिला। अब देखो यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर भी है और ए बी अपॉन पी क्यू बी एन अपॉन क्यू एम के बराबर भी है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, आगे चलते हैं, एरिया वाला जो थ्योरम है वो लगाएंगे। फ्रॉम बाय थ्योरम हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू उनके साइड करस्पॉन्डिंग साइड का इनका स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ए एन अपॉन पी एम के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम थर्ड डाल देते हैं, थर्ड रिलेशन। तो हम लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू, ये सारा लिख देंगे, ए बी अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी ए अपॉन आर पी स्क्वायर, ऐसा होता है। तो हम यूज़ किसको करने जा रहे हैं, हम ए बी अपॉन पी क्यू को यूज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि ए बी अपॉन पी क्यू ए एन अपॉन पी एम के बराबर भी है, जो हमें प्रूव करना है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे अगेन ए बी अपॉन पी क्यू की जगह फ्रॉम थर्ड हम लिख सकते हैं बी एन अपॉन क्यू एम भी लिख सकते हैं और ए एन अपॉन पी एम। बट हम इसको क्यों लिखे, हमें तो ये लिखना है क्योंकि यही प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे ए एन अपॉन, एक लाइन और लिख लेते हैं इसी से, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, या ए बी अपॉन पी क्यू की जगह हम क्या लिख दें, ए एन अपॉन पी एम, क्योंकि दोनों सेम है। यहाँ लिख देंगे ए एन अपॉन पी एम का स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। कहाँ से लिखा हमने इसको, फ्रॉम थर्ड रिलेशन से हमें ये मिल गया। तो यही हमें प्रूव करना था, है ना, कि दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग मीडियन मतलब जो इसकी मीडियन है ए एन और जो उसकी मीडियन, उन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7।